हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी? ठीक हो? तो आज दोस्तों एक्सरसाइज करनी है 7.2 कंप्लीट अपने को। और आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। इससे पिछले वीडियो में 7.1 को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो पीछे के उसमें आपको मिल जाएंगे 9th क्लास के। और आज दोस्तों 7.2 करनी है। तो एक बेसिक सी थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए, पहले भी आपने पढ़ रखी होगी। क्या कि अगर किसी ट्रायंगल में दोस्तों दो साइड इक्वल है, यानी कि आइसोसेल ट्रायंगल है, दो साइड अगर इक्वल हैं तो उसके दो एंगल इक्वल होंगे। कौन से दो एंगल इक्वल होंगे दोस्तों, ये आप जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये हमारी आइसोसेल ट्रायंगल है ए बी सी। ये ए बी सी ट्रायंगल जो है आइसोसेल ट्रायंगल है। तो इसके दोस्तों जो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। देखो, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है सी, इसके अपोजिट में है बी। तो अगर इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं दोस्तों, देन एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल सी के। एंगल बी और सी भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी आप याद रखिएगा कि अगर बी और सी इक्वल हैं, ठीक है, क्या कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि एंगल अगर आपको मैं इक्वल दे दूं, मैं कह दूं कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो आप यहां से कह देंगे कि जी बी के अपोजिट में ए सी साइड और सी के अपोजिट में ए बी साइड। तो यानी कि ए बी और ए सी दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी अपने को यूज करनी है और बाकी आपको बताई रखा है पीछे का, ठीक है। तो इनका हम यूज करते हुए कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। The vertical angle of an isosceles triangle is 80 डिग्री, find its base angle। isosceles triangle है, उसका vertical angle जो है वो दे रखा है। देखिए, ये हमने मान ली ए बी सी ट्राइंगल हमारी एक isosceles ट्राइंगल है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अभी आपको दोस्तों बताया है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल यानी कि बी और सी, एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? हम लिखेंगे एंगल अपोजिट, सॉरी इक्वल नहीं भाई, अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल में अपोजिट साइड के इक्वल एंगल भी क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। देखिए दोस्तों, एंगल बी और सी क्या है? बराबर हैं, ठीक है। हमने मान लिया एक्स, क्या मान लिया इनको? एक्स। अच्छा, जो वर्टिकल एंगल है, एंगल ए कितना दिया गया है अपने को? एंगल ए कितना दिया गया था? ये दे रखा था 80 डिग्री, ये दे रखा है एंगल 80 डिग्री, ठीक है। ये वर्टिकल एंगल होता है, ये बेस एंगल होते हैं, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन। अब आप मेरे को बताओ, एक्स और ये 80 है, इन तीनों का सम एक्स प्लस 80, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तीनों इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, तीनों का सम 180। एक्स और एक्स कितना होता है? 2x। 80 उधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा? 100। भाई 80 यहाँ प्लस हो रहा है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा। एक्स इज इक्वल टू दोस्तों बताइए कितना आएगा? 50 डिग्री, ठीक है। एक्स कितना आएगा? 50, यानी ये दोनों एंगल कितने कितने के हैं आपके? 50 के हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। प्रूव दैट ए ट्राइंगल इज आइसोसेल, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द बेस। अच्छा जी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहा है कि वर्टिकल एंगल जो होगा आपका, देखो सेकंड में क्या दिया गया है दोस्तों? ये हमने एक ट्रायंगल ले ली है ए बी सी। तो इसका जो बाइसेक्टर है, वर्टिकल एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, वो बेस को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट द बेस। तो बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अपने को गिवन है, ध्यान से देखिए। तो ये मान लीजिए ए डी इसका है बाइसेक्टर, ए डी क्या है? बाइसेक्टर। तो दोस्तों सी डी और बी डी दोनों क्या है? इक्वल हैं, ये अपने को है गिवन। प्रूव ये करना है कि ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है, मतलब ए बी और ए सी क्या है? इक्वल हैं। ए बी और ए सी क्या है भाई? दोनों इक्वल हैं। देखना, ध्यान से देखना इसमें। देखो, अब आप बताइए मेरे को, ये एंगल मैं 1 लिख रहा हूँ, इसको 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, क्यों? ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ए डी। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? ये चीज़ अपने को गिवन है, ठीक है ना।
ये गिवन है, अभी प्रूफ नहीं किया हमने, जो प्रूव करना है उसका प्रूफ हमने नहीं लिखा है, अभी जो गिवन है वो लिख रहा हूँ मैं। बी डी और सी डी इक्वल है, क्यों भाई, ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बेस को, यानी कि बी सी को, किसको, बी सी को। चलो इतना काम हो गया, इतना आप समझ गए होगे। अब मेरे दोस्तों हम अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखो, इन दोनों, ये दोनों हमें, ये दोनों साइड क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो या तो बी और सी इक्वल हो जाएं, क्या हो जाएं, बी और सी, क्योंकि अगर बी और सी इक्वल हो गए हमारे तो क्या कहेंगे हमें, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आ रहे, इक्वल हो जाएगा। लेकिन बी और सी कैसे प्रूव करें, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। हो सकती है क्या यहाँ से, देखो ये एंगल जो है ये सेम है, ये साइड कॉमन है दोनों में, और ये भी क्या है भाई, आपकी साइड इक्वल है। तो आप क्या यहाँ से कोई रूल लगा सकते हैं, देखो बी डी सी डी इक्वल है, ए डी कॉमन है, ए और सॉरी 1 और 2 इक्वल हैं, लेकिन यहाँ से कोई रूल लग ही नहीं रहा है, यहाँ से कोई रूल लग ही नहीं रहा। क्यों, देखो साइड साइड और एंगल, ऐसा कोई रूल पढ़ा आपने, ऐसा कोई रूल पढ़ा है, साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, ऐसा कोई रूल हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, ठीक है, या ए एस से, ये तो लग ही नहीं सकता दो एंगल का। तो दो साइड और एक एंगल हो तो आपके सामने ऐसे ऐसे लग सकता है, ठीक है, या एंगल एंगल साइड, जब दो एंगल इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये दो रूल अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ये इरेज करना पड़ेगा, मेरे को ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, देखना इधर, कंस्ट्रक्शन कर लेना है आपको। देखिएगा ये डी पॉइंट था अपना, ये ई ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ आपको लिख देना है कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट डी ई, जो कि इक्वल है किसके, ए डी के, किसके इक्वल है, ए डी के। दोस्तों देखिए ये जो ए डी साइड है ये डी ई के क्या है, इक्वल है, डी ई के क्या है, इक्वल है। अब सुनना दोस्तों, इधर ध्यान से समझिएगा। अब देखो, अब आप लीजिए ट्राइंगल कौन सी, ए बी डी। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, दूसरी कौन से ले लेंगे, ए बी डी के साथ हमें ले लेनी है सी ई डी। कौन से ले लेंगे, ट्राइंगल सी ई डी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। और फिर देखिएगा आपके एंगल जो बी और सी कैसे इक्वल हो जाते हैं। इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो क्या ये दोनों एंगल दोस्तों इक्वल नहीं होंगे, एंगल 3 मान लीजिए, एंगल 4 मान लीजिए, ठीक है। ये 3 है और ये 4 है, दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इनमें जो जो साइड इक्वल है जल्दी से लिखते जाओ। देखो इसमें क्या है, ए डी, इसमें क्या है, ए डी, किसके इक्वल हो गए भाई, ए डी के, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका रीजन लिख दिया हमने। अब देखो अगला क्या करना है, एंगल 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 और 4 इक्वल है। ये क्यों है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप बताइए कि कौन सा इक्वल था अभी, ये वाला साइड इसके इक्वल है भाई। बी डी जो है, अभी तो बताया था आपको, किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है ना। देखो बी डी जो इस ट्राइंगल की साइड है और सी डी इसकी है, तो ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सी थी ये, सी ई डी। ये दोनों ट्राइंगल होगी दोस्तों कॉन्ग्रुएंट। अब आप इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बताओ मेरे को जल्दी से, कौन कौन से हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बताओ, कौन कौन से इक्वल हैं। देखो 3 और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये एंगल किसके इक्वल होगा दोस्तों, इसके इक्वल, ठीक है। और ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ठीक है। इसको मैं 5 मान रहा हूँ। तो क्या 1 और 5 इक्वल नहीं होंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा या नहीं होगा, CPCT रूल से, ठीक है। ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्राइंगल के। तो 1 और 5 दोस्तों इक्वल हैं, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हैं और ये इक्वल हैं। अब आप साइड बताइए। अच्छा देखो 1 और 5 क्या है, इक्वल। अब मेरे को बताओ कि 1 और 2 भी तो इक्वल है, 1 और 2 भी तो इक्वल है दोस्तों, 1 और 2 भी तो इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या था, एंगल 2, ठीक है। तो आप 1 और 2 इक्वल है, 1 और 5 इक्वल है, तो आप कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी भाई, क्या ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी, बताओ मेरे को भाई। आप कहेंगे कि देखो ये वाले ACE, ठीक है, इन ट्राइंगल ACE क्या कहेंगे, AC इज इक्वल टू EC, AC इज इक्वल टू EC भाई। अब आपके 2 और 5 एंगल इक्वल हैं, तो इनके इसके अपोजिट में ये साइड है, इसके अपोजिट में ये साइड है, इस वाले ट्राइंगल में, तो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल। क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये रीजन आप दे देंगे। अब ध्यान से सुनो दोस्तों,
अब ध्यान से सुनिए, अब मेरे को ये बताओ कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी तो ये वाली साइड इसके इक्वल थी या नहीं थी? अच्छा, ये वाली साइड इसके इक्वल थी और ये किसके इक्वल थी? इसके, ठीक है ना। ये वाली साइड किसके इक्वल है? ये वाली के। समझ गए? ध्यान से समझना इसको। आपने क्या कहा कि 2 और 5 इक्वल हैं, ठीक है, 2 और 5 इक्वल हैं दोस्तों। तो आपकी ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। देखो ये साइड दोनों इक्वल और ये दोनों साइड भी इक्वल है। इसका मतलब ए सी इक्वल हुए या नहीं हुए? ए सी इक्वल हो गए या नहीं हो गए? तो ई सी जो है वो इक्वल है आपकी ए बी के, ठीक है ना। किसके इक्वल है? ए बी के। ये सी पी सी टी सी दोस्तों यहाँ पर ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे 1 = 5 लिखा है ना, ये वहीं पे लिख लीजिएगा। तो ई सी जब ए सी के इक्वल है और ई सी ए बी के इक्वल है, इसका मतलब ए सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के। ए सी और ए बी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें प्रूव करना था। ए सी और अगर ए बी इक्वल हैं सो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है भाई। ये वाला हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए जल्दी से जी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसमें दिया गया है इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं और कह रहा है कि एंगल डी बी सी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, डी सी बी के इक्वल। हमें प्रूव करना है कि जो ए डी है बाइसेक्ट कर रहा है बी ए सी एंगल को। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। ए बी जो साइड है ये तो ए सी के इक्वल दे रखी है, ये दे रखी है। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन सी को? ए बी डी को और ए सी डी को, ताकि ये दोनों एंगल क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए हमारे। यही तो प्रूव करना है अपने को, ठीक है भाई। तो दोनों ट्रायंगल ये हम लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये साइड इक्वल है, ये वाली कॉमन है। क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? अगर ये इक्वल हो जाएंगी तो हम लोग कह देंगे कि साइड जो कॉन्ग्रुएंस रूल है उससे दोनों ट्रायंगल हमारी हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। अब आप मेरे को बताओ, इन ट्रायंगल बी डी सी बी डी सी ट्राइंगल में अगर हम देखें दोस्तों तो डी बी सी जो एंगल है इसके सामने साइड कौन सी है? सी डी। और ये जो एंगल डी सी बी है इसके सामने है बी डी। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी या नहीं होंगी? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या कहेंगे? देखो इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ। बी डी सी में एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, ये अपने को गिवन है, ये क्या अपने को दे रखा है, ठीक है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि बी डी और सी डी दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल हैं जी। बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्या कहेंगे आप लोग? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स के सामने इक्वल एंगल्स के साथ अपोजिट में जो साइड हैं वो भी क्या होती हैं दोस्तों? इक्वल होती हैं। अब आप बेसिकली कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, एक और कौन सी ले लेंगे? ए सी डी। कौन सी लेनी है अपने को? ए सी डी ट्राइंगल। तो इनमें क्या है? ए बी ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ये दिया गया था, ये हमने प्रूव कर लिया है। बी डी और सी डी दोनों इक्वल हैं। ए डी दोनों में कॉमन है दोस्तों, ए डी क्या है? दोनों में कॉमन है। ये गिवन है, लिख लेना यहाँ पर, ये गिवन है। ये क्या है? हमने प्रूव किया है, ठीक है ना। ये क्या है? प्रूव्ड, ठीक है, हमने प्रूव कर चुके हैं। और ये है कॉमन, ये दोनों में ट्राइंगल में है कॉमन साइड। अब बता दो कि ए बी डी और ए सी डी दोनों क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है भाई। ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल क्या हो गई हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? हम कह सकते हैं कि बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ए डी के इक्वल, ठीक है। एंगल सी ए डी के इक्वल, CPCT रूल। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है आपको? इन द गिवन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनमें आपको ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। उनको भी बताइए कि एलिमेंट का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट जो है वो करवाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। इसमें D जो है मिड पॉइंट दे रखा है BC का, B एंगल C के इक्वल है। तो प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल A। इसमें भी अपने को ये प्रूव करना है। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव करना है, ठीक है। एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं टू
टू प्रूव एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है दोस्तों, यही तो प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है अपने को। हाँ जी, बताओ इसमें क्या क्या हमारे इक्वल दे रखे हैं, पार्ट्स क्या क्या इक्वल दे रखे हैं। देखो पहले तो ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा नहीं दे रखा है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल, बेसिकली दोनों ट्राइंगल ये वाली ठीक है ना, बी ए डी और सी ए डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ये इक्वल एंगल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी। दोनों ट्राइंगल में देखिएगा ध्यान से, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है। अब डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बी डी और सी डी साइड भी क्या है हमारी, इक्वल है। बी डी और सी डी साइड भी क्या है, इक्वल है। क्यों, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये साइड है कॉमन, ए डी कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन साइड है। ठीक है, ये कॉमन है, लेकिन क्या यहाँ से दोस्तों कोई रूल लग रहा है, देखो ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन एंगल तो यहाँ इक्वल है, तो क्या यहाँ से कोई रूल लग रहा है हमारा जिससे हम इन दोनों को कॉम्पोनेंट कह पाए, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो क्या करेंगे अपन लोग, तब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको ये ए बी और ए सी इन दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखो हमने ये एंगल ले लिया, ये साइड ले लिए, ये वाली साइड ले ली, कोई भी रूल नहीं लग रहा है जिससे हम कह पाएँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है भाई, एंगल साइड ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा है हमने, साइड एंगल ऐसा कोई रूल नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे हमें ये वाली साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी, ये दोनों ए बी और ए सी, ताकि साइड एंगल साइड रूल जो है वो हम यहाँ पर लगा सकें। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, ये दोनों साइड इक्वल कैसे होंगी, देखो बी और सी इक्वल थे, एंगल बी और सी इक्वल थे, आपके क्या थे, इक्वल थे। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि एंगल देखो बी के सामने ए बी सी ट्राइंगल, देखो बी के सामने ए सी है और सी के सामने ए है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे, ए सी है। क्यों कहेंगे, आपको रीजन पता ही है। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो दोस्तों यहाँ से साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, तो हम कहेंगे, अच्छा ये हमने लिख लिया था, बी डी और सी डी इक्वल है, ए डी कॉमन लिखा था, इसका कोई फ़ायदा है नहीं, लिखो चाहे ना लिखो, ए बी ए सी के इक्वल है, बी और सी इक्वल है। ठीक है, ये तो लिखना चाहे ना लिखना, इससे प्रूव ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे बाई साइड एंगल साइड रूल, एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन से हो गए, बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके बराबर हो गया, सी ए डी के। ठीक है, ये ब्रैकेट में आपको सी पी सी टी लिख देना है, और आपका जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, इतना ही कहानी था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5th क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आपको, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। पी क्यू आर जो है आइसोसेल ट्राइंगल है, जिसमें पी क्यू और पी आर दोनों क्या हैं, इक्वल दे रखे हैं। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर एंड पी क्यू सच दैट आर एस इज इक्वल टू क्यू टी। तो आपको प्रूव करना है ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है जी, देखते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, ओ आर है। चलिए जी, ओ क्यू ओ आर इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हमें दो ट्राइंगल लेनी है। इन ट्राइंगल, देखिए क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, कौन सी ले ली हमने, टी क्यू आर एंड ट्राइंगल, दूसरी कौन सी लेंगे, एस आर क्यू। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा दोस्तों, देखो ध्यान से समझिएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देखो एक तो ये वाली टी क्यू आर और एस आर क्यू, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना भाई। इस वाली ट्राइंगल का तो ये एंगल और ये वाले का ये एंगल, और अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो मतलब इनके सामने साइड है वो भी बराबर हो जाएंगे। इतना सा काम है, तो ये करना है अपने को। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इनमें सबसे पहले क्या क्या दे रखा है अपने को। अब पी क्यू और पी आर इक्वल है, ठीक है ना, पी क्यू और पी आर क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो पी क्यू और पी आर के सामने एंगल कौन सा होगा, एंगल क्यू। हम कह सकते हैं इसको टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू। ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, क्यों है, इसका क्या रीज़न आप देंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो इक्वल साइड के अपोजिट इक्वल एंगल जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। अच्छा जी, क्यू आर दोनों में है कॉमन,
क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये है दोस्तों कॉमन, ये है आपकी कॉमन साइड, ठीक है भाई, ये क्या है कॉमन है। अच्छा कुछ दे रखा इक्वल, हाँ ये दे रखा ना क्यू टी और आर एस, ये इक्वल दे रखा अपने को, क्यू टी इज इक्वल टू आर एस, बन गई बात, ये गिवन है, ठीक है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हम कहेंगे कि ट्राइंगल टी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एस आर क्यू के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। इतना काम कर लेंगे आप। अब आपको क्या लिखना है कि ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? ओ क्यू आर, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू के, सी पी सी टी। क्या लिखेंगे हमें? सी पी सी टी। देखिए दोस्तों मैं फिर बता देता हूँ आपको, दोनों ट्राइंगल जो है हमारी कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं। कौन सी? टी क्यू आर, देखो ये वाली है, एक आपको ये दिख रही होगी क्यू आर एस। तो दोनों ट्राइंगल के ये वाले एंगल जो है कोरस्पोंडिंग होंगे या नहीं होंगे? अरे होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो ये वाला पार्ट है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई, और ये वाला इसके इक्वल। तो आपको अब कह देना है कि ये सी पी सी टी रूल से दोनों इक्वल हैं। तो जब दोनों एंगल इन ट्राइंगल ओ क्यू आर देखो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ओ क्यू, और कौन सी प्रूव करनी थी वो, हाँ ये वाला ना, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। रीजन वही देना है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इतना सा था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखिए 6 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा जी। 6 में क्या दिया गया दोस्तों? ट्राइंगल दे रखी है आपको एक, देखिए ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है अपनी पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद में एक ये एस टी जो है ये साइड दे रखी है। अब एस टी जो है ना, एस टी पैरेलल है क्यू आर के, एस टी किसके पैरेलल है? क्यू आर के। और पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर ये भी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो प्रूव करना है कि पी एस टी जो है ये क्या है? एक आइसोसेल ट्राइंगल है। तो प्रूव क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? टू प्रूव क्या करना है अपने को इस क्वेश्चन में कि जो पी एस है वो पी टी के इक्वल है, पी एस और पी टी दोनों क्या है? इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना है। देखिएगा ध्यान से, ये कैसे प्रूव हो सकता है? जब आपके ये वाले दोनों एंगल क्या आ जाएँ? इक्वल आ जाएँ। ये दोनों एंगल क्या आ जाए? हमारे इक्वल आ जाएँ। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में दोस्तों पी क्यू और पी आर इक्वल हैं, पी क्यू और पी आर क्या हैं? इक्वल हैं। तो जब पी क्यू और पी आर इक्वल हैं तो पी क्यू के सामने ये वाला एंगल, पी आर के सामने ये वाला एंगल, ये भी तो दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल जो पी क्यू आर है ये होगा पी आर क्यू के बराबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इतना लिख दोगे। अब देखिए दोस्तों एस टी और क्यू आर दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, दोनों सॉरी पैरेलल हैं, दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ये दोनों एंगल देखो, ये दोनों साइड हैं पैरेलल, ये वाली और ये वाली, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। ये दोनों एंगल क्या हो गए? कोरस्पोंडिंग। तो आप कहेंगे पी एस टी, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू है एंगल ये वाला पी क्यू आर, ये कह दो एस क्यू आर, एक ही बात है, एस क्यू आर। क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल। ये क्या है दोस्तों? कोरस्पोंडिंग एंगल है या नहीं है? बिल्कुल है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टी आर क्यू, एंगल क्या लिख सकते हो इसको? टी आर क्यू। और ये वाला कौन सा है? पी टी एस, एंगल पी टी एस इज इक्वल टू टी आर ए क्यू। ये भी क्या है? दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल है। ये भी क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल है। फिर बता रहा हूँ, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, और ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये दोनों तो एंगल आपस में ही इक्वल हैं भाई। ये हमने मान लिया 1, ये मान लिया 2, और ये मान लिया इक्वेशन है 3। सो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। देखिएगा फिर से बता रहा हूँ, देखो ये जो पी क्यू आर एंगल था, ये पी क्यू आर एंगल हमने इसको एस क्यू आर लिख रखा है, कहाँ पर? ये रहा, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ठीक है भाई। और इसी तरह से पी आर क्यू है जो एंगल है, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये इनके बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो गए या नहीं हो गए? ये दोनों इक्वल हो गए या नहीं हो गए? तो हम लिख देंगे कि एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी टी एस। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि साइड पी एस और पी टी भी क्या है? इक्वल है। सॉरी, साइड पी एस इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। यही प्रूव करना था दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन ही करेंगे।
बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। और जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करते जाना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है वीडियो, और लाइक ज़रूर कर देना है आपको, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, जिसमें इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।